कि प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या वो प्रभु श्री राम के नाम लेने लायक भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये जिसी तरीके की भी राजनीति कर रहे हो, किसी भी तरीके से धर्म को लेकर के आ रहे हो, हम ये मानते हैं कि सड़कों से ही आंदोलन शुरू होता है, सड़कों से ही न्याय की पुकार को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ये तथाकथित जो न्याय व्यवस्था है, ये जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, ये आज कहीं ना कहीं अपराधियों को, ये बाहुबलियों को संरक्षण देने का ही काम कर रहा है। आज जो बयान आया है, इनके फिजियोथेरेपिस्ट थे परमजीत सिंह, इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बयान छपी है कि रात के 2014 के खेल के दरमियान लखनऊ में रात के 10 बजे ब्रिजभूषण शरण सिंह की गाड़ी आती है, उनके ड्राइवर होते हैं उस गाड़ी में। आप एक महिला है, ये सब देख के क्या फील होता है आपको कि एक आम लड़की के साथ ये हो जाए तो क्या होगा? देखिए, हो जाए की बात नहीं है, हो रहा है ये चीज। सांसद किसी भी पार्टी हो, ये तो भाजपा सांसद है वो तो ठीक है, जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनती है जो बाहुबली होता है? और जब जनता के ही घर में ऐसे ऐसे कांड होते हैं तो जनता भी दोषी नहीं है क्या? जनता को इस तरह से पता नहीं होता कि ये ऐसे हैं। जी, मतलब बाहुबली रातों रात थोड़ी बन जाता, जनता को खूब पता होता है कितने केस चल रहे हैं। याद रखिएगा कि एक दिन भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, खुदा न खास्ते, किसी गली चौराहे नुक्कड़ पे बैठ के आप भी न्याय की आवाज लगा रहे होंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा और कोई गोदी मीडिया भी दिखाने वाला नहीं होगा। कांड याद है? भूल गए? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है? याद है। यही तो रायसीना हिल पे यही सरकार के जो लोग आज बैठे हुए प्रोटेस्ट करते थे, आज जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करना भारी पड़ गया है लोगों के लिए। लेकिन ये तो शुक्र है ये महिलाएं हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इस तरह यहाँ बैठी हुई है, आम जनता तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो यही महिला सुरक्षा इन्होंने दिया पिछले 9 सालों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही लोकतंत्र है जो आज से उड़ता जा रहा है। इतिहास कोई खत्म नहीं कर सकता, उनका भी इतिहास लिखा जा रहा है जो आज न कल पब्लिश होगा। 2014 के बाद से मोदी कालीन भारत का इतिहास भी लिखा जाएगा, किताब का नाम अलग हो सकता है। कहाँ जाए अब? हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप एक महिला है, ये हाल है हमारे देश का देख के कैसा लग रहा है? जहाँ पे यौन उत्पीड़न का आरोप हो और खुले तौर पे लगा रही हो और लगातार इतने बड़े नामचीन महिला चेहरे जब बैठे हुए हैं, तो क्या फील होता है किसी आम लड़की के साथ हो जाए तो क्या होगा? हम लोगों का भी यही बात है कि आप देखिए, देश के जो नामी गिरामी महिलाएं हैं, जब उनके साथ इस सिस्टम के अंदर रह के इतना बुरा हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा? ये केवल पेनफुल ही नहीं है, हमारे लिए सोचने की भी बात है कि आज हम कैसे समाज में रह रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हमारा देश जो है वो अपने ही देश की आधी आबादी को है वो एक ऐसा एक फ्री माहौल नहीं दे पा रहा है कि वो बेझिझक वो काम पर जा सके, वो पढ़ने जा सके, वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। आप एक लड़की है, मुझे बताइए कि जो हाल में आप खिलाड़ियों को देख रही है जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई माँ बाप अपने खिलाड़ियों, अपने बेटी को भेजना चाहेगा खेलने के लिए? ये तो हम सभी का संघर्ष है। हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति जो है, स्पेशली महिला, जब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है तो उनके लिए वो कितना बड़ा स्ट्रगल रहा है। आज केवल ये नहीं कि जो महिलाओं के साथ, जो रेस्लर्स के साथ हो रहा है, हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हर एक माँ बाप जो होता है वो डरता है अपने बच्चे को पब्लिक में आने के लिए। लेकिन क्या इस डर से हम लोग चुप हो जाएंगे? पब्लिक में आने के लिए डरता है, लेकिन जहाँ पे वो खेलने गई थी वहाँ पे सारे सुरक्षा का इंतजाम सरकार का होना चाहिए था, क्योंकि सरकार पे विश्वास करके अपने बेटियों को भेजा था वहाँ पे, और उन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, हर सबने मेडल जीते वहाँ पे। उस पे क्या भरोसा कर सकते हैं आप? ये बताइए ना कि जहाँ पे, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा, आज जो बयान आया है, इनके फिजियोथेरेपिस्ट थे परमजीत सिंह, इंडियन एक्सप्रेस में उनकी बयान छपी है कि रात के 2014 के खेल के दरमियान लखनऊ में रात के 10 बजे ब्रिजभूषण शरण सिंह की गाड़ी आती है, उनके ड्राइवर होते हैं उस गाड़ी में, उनके गुर्गे होते हैं, जो महिला पहलवान को रात के 10 बजे उठा के ले जाते हैं। ये फिजियोथेरेपिस्ट का बयान है, जिनके सामने लड़कियां शिकायत लेके आई थी, और वो जब बयान दे रहे थे तो उनको चिप भी कराया गया कमेटी के सामने में। इतनी सच्चाई सामने रखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं। तो ये तो तभी तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा है कि आज ये सरकार जो चुप है, अपने ही एक नुमाइंदे के ऊपर ये सरकार चुप है, महिलाएं एक जो देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो जब इस तरीके से आवाज उठा रही हैं, उनकी आवाजें तक नहीं सुनी जा रही हैं, और हम लोग को तो आना पड़ेगा। आप एक महिला है, ये सब देख के क्या फील होता है आपको कि एक आम लड़की के साथ ये हो जाए तो क्या होगा?
देखिए हो जाए की बात नहीं है, हो रहा है ये चीज। और ये देख के ये जो हो रहा है ये तो बहुत दुख की बात है कि जिनको आज वो लोग रेसलर्स हैं, वो देश के लिए लॉरेल्स लेके आए थे, मेडल्स लेके आए थे, आज उनको वो कहाँ वहाँ पे गेम्स में होंगी, कॉम्पिटिशन्स में होंगी, वो आज यहाँ पे बैठने में मजबूर हो रही, बहुत थकी हुई है, कंटिन्यूस यहाँ पे लगातार बैठी है। हम भी उनसे जाके बात कर रहे थे, बहुत थकी हुई है, परेशान है कि लगातार इतने महीनों से वो लोग संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक उस तरीके से कोई रेस्पॉन्स गवर्नमेंट या जो जस्टिस है, जो सिस्टम है, उनके तरफ से कुछ नहीं आया है। तो ये देख के तो हम लोग के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि इनके साथ अगर ये हो रहा है तो जो आम महिलाएं हैं जिनके पास ये फेम नहीं है अभी तक, उनके साथ फिर क्या होता होगा। और वो हम देख भी रहे, चाहे वो उन्नाव हो या लखीमपुर खीरी हो, और तमाम जो केसेस हैं हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी लड़कियों को जो है, महिलाओं को जो है 8 महीने की बच्चियां रेप हो जाती है, क्या उसको जस्टिस मिल रही है? आज तक नहीं मिली है। तो इनका भी संघर्ष जारी है, उनका भी संघर्ष जारी है। और ये जो हम एक सिनेरियो देख रहे हैं वो पूरे देश का ही एक चित्र हम आज यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है मात्र। ठीक है, एक गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं यहाँ पे पड़ी हुई है 5 दिन से, सेकेंड टाइम में। 3 महीना पहले भी आई थी, कमेटी बनी, कुछ नहीं हुआ। आपने बड़ा अच्छा एक पोस्टर लिया, WFI के चीफ और भाजपा सांसद किसी भी पार्टी हो, ये तो भाजपा सांसद है वो तो ठीक है, जनता ऐसे लोगों को क्यों चुनती है जो बाहुबली होता है? और जब जनता के ही घर में ऐसे ऐसे कांड होते हैं तो जनता भी दोषी नहीं है क्या? जनता को इस तरह से पता नहीं होता कि ऐसे हैं। मतलब बाहुबली रातों रात थोड़ी बन जाता, जनता को खूब पता होता है कितने केस चल रहे हैं। चिंता नहीं है ना सर। हाँ, तो आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि आपने जो शब्द कहा, जुमला कहा कि जनता चुनती है, मैं समझता हूँ कि जनता नहीं चुनती है। बाहुबल जो है, जो सामंती सोच के जो लोग बैठे हैं, फिर वो सत्ता पे कायम होने के लिए जिस तरह के साधनों का सहारा लेते हैं, उस अंदाज उनके पास पैसा है, पैसा बल, ये पूंजी बल है। क्योंकि आप अगर चाहो तो इस पार्लियामेंट जो बैठी है इसको रातों रात गिरा के और दूसरी सरकार बढ़ा सकते हो। तो जो पूंजी का प्रकोप है वो इतना ज्यादा है कि उसके सामने न्याय की भावना पूरी की पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और वही आज बात गई है पार्लियामेंट नया हो या पुराना, अगर पुराने पार्लियामेंट में भी जनता की बात हो ना तो जनता के लिए वही पार्लियामेंट अच्छा है। एनीवे, महिलाओं की हर तरह की सुरक्षा, निर्भया कांड याद है? भूल गए? बिल्कुल याद है सर, बिल्कुल याद है। याद है। यही तो रायसीना हिल पे यही सरकार के जो लोग आज बैठे हुए प्रोटेस्ट करते थे, आज जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट करना भारी पड़ गया लोगों के लिए। लेकिन ये तो शुक्र है ये महिलाएं हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इस तरह यहाँ बैठी हुई है, आम जनता तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो यही महिला सुरक्षा इन्होंने दिया पिछले 9 सालों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही लोकतंत्र है जो आज सिकुड़ता जा रहा है। एक समय लोकतंत्र था कि कम से कम हमारे पास ये जगह थी, एक मंच हुआ करता था कि अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आज वो सिकुड़ते यहाँ तक आ गया कि आज उनको जरूरत पड़ रही है कि यहाँ 4 दीवारी का घेरा लगाना पड़े। जो अंदर जा रहा है उसकी 3 बार चेकिंग हो रही है, हरासमेंट हो रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे देश का अमृत काल, जिसे सरकार बड़ा चौड़ा होकर कहती है कि हमारे देश में अमृत काल हो रहा है, हम विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश की बहु बेटियां, महिलाएं आज सड़कों पे आने पे मजबूर हो रही हैं। तो ये तो शर्मसार करने वाली घटना है। आपने देखा, आपने दामिनी की बात करी, हम लोग भी उस समय आंदोलन में इसी तो ठंड में यहाँ मौजूद थे और उसी आंदोलन का नतीजा था कि सरकार को आनन फानन में दबाव में आकर के जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू करना पड़ा, बिठाना पड़ा। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि उन सिफारिशों को ना सरकार लागू कर रही है, ना उस पर किसी तरीके की कार्रवाई कर रही है। बात यह है कि हम ये मानते हैं कि सड़कों से ही आंदोलन शुरू होता है, सड़कों से ही न्याय की पुकार को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। ये तथाकथित जो न्याय व्यवस्था है, ये जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, ये आज कहीं ना कहीं अपराधियों को, ये बाहुबलियों को संरक्षण देने का ही काम कर रहा है। बैंक से राष्ट्रवाद का पहाड़ा पहराते हैं दर्शकों को, अपने सुनने वालों को। वोट के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, वो किसकी मैं बात कर रहा हूँ समझ गए होंगे। पुलवामा पे चुप हो जाते हैं, अदानी के फर्जीवाड़े पे चुप हो जाते हैं, बैंक घोटाले पे चुप हो जाते हैं। यही वो सरकार है जो हर घोटाले को उजागर करती थी। कहाँ है विपक्ष का उजागर करना? लेकिन आज वही सरकार है जो हर आवाज को दबाने की सिर्फ कोशिश करती है। लेकिन मेरा सवाल कुछ अलग है कि प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करते हैं, क्या वो प्रभु श्री राम के नाम लेने लायक भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये जिसी तरीके की भी राजनीति कर रहे हो, किसी भी तरीके से धर्म को लेकर के आ रहे हो। पहली बात तो ये है कि धर्म को बिल्कुल, अगर हम अपने आप को एक सेकुलर स्टेट बोलते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहाँ बात करते हैं, तो इसकी कहीं पे भी अवधारणा नहीं है कि राज्य किसी तरीके से भी किसी भी धर्म को बढ़ावा देगा। लेकिन बशर्ते इसके सरकार को हम खुले रूप में देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री किस धर्म का प्रधानमंत्री है, किस धर्म का प्रचारक है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। हम भी जानते हैं कि 90% आबादी हिंदू वर्ग की राजनीति है। उनको लुभावना है तो जय श्री राम और मंदिर मस्जिद की बात तो करनी
करनी पड़ेगी। ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो आज से नहीं, तमाम सरकारें अपने अपने समयकाल से करती आ रही है। बात यही है, असल मुद्दों पे जब तक कि हम लोगों को नहीं लेकर आएंगे, सचेत रूप से ये नहीं सिखाएंगे कि क्या गलत है, हमारी असली मांगे क्या है, आज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों सरकार तर्क को खत्म कर रही है। आप देखिए अभी सरकार विज्ञान इतिहास को भी छेड़छाड़ कर रही है। पूरी तरीके से जो इतिहास है, जो एक हिस्टोरिकल हमारा फैक्ट है, इसको सरकार कह रही है कि नहीं ये इतिहास नहीं है, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। आज डार्विन के एवोल्यूशन को थ्योरी, समाज की उत्पत्ति की थ्योरी है, आज उसको भी सरकार कहीं ना कहीं ये मानती है कि इससे कोई समाज में आगे। मैं आपको जी बोलता हूँ, इतिहास कोई खत्म नहीं कर सकता। उनका भी इतिहास लिखा जा रहा है जो आज न कल पब्लिश होगा। 2014 के बाद से मोदी कालीन भारत का इतिहास भी लिखा जाएगा, किताब का नाम अलग हो सकता है। जरूर। खैर, कितने निर्भया कांड के बाद से हो गए, उससे ज्यादा विभत्स घटनाएं हो गई। क्या कुछ बदल गया इस भारत में? आप बदला सिर्फ इतना है कि 2014 से पहले आप आवाज उठा सकते थे, ये न्यू इंडिया में आपको आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं कर सकते आप। तो ये न्यू इंडिया है। याद रखिएगा कि एक दिन भगवान न करे, ऊपर वाला न करे, खुदा न खास्ते, किसी गली चौराहे नुक्कड़ पे बैठ के आप भी न्याय की आवाज लगा रहे होंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा और कोई गोदी मीडिया भी दिखाने वाला नहीं होगा। जब इन गोल्ड मेडलिस्ट को कोई नहीं दिखा रहा तो आपकी आवाज भला कौन सुनेगा? बेवकूफ भैया लोग चिल्ला रहे हैं, यही सोच रहे होंगे शायद आप। नमस्कार।